नमस्कार छात्र मित्रों। आज फिर से हम सेतु अभ्यास के अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण जो है हमने कल देखा था। जो अव्यय प्रकार है, अव्यय प्रकारों की जानकारी हमने हासिल की थी तथा आज के दिन हम देखेंगे कारक का मतलब क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं कारक की जो परिभाषा है आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, वो गौर से सुने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य दो शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब जो संज्ञा है, हाँ, उस संज्ञा के बारे में या फिर जो सर्वनाम दिया गया है, उन सर्वनाम या संज्ञा के बीच में उनका एक दूसरे के साथ जो संबंध दर्शाने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कारक कहलाते। कल के तासिका में हमने जो अव्यय प्रकार जो हमने देखा था, उन अव्यय प्रकारों के अंतर्गत हमने देखा था संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय में भी इसी प्रकार से कुछ कारकों का प्रयोग किया गया। वैसे यह कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम। जैसे यहाँ पर देखिए, चित्र आपके सामने दिखाई देगा, वहां पर वाक्य दिए गए हैं। गाय को चारा दो, मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब एक काम करना है, जो लाल रंग के जो शब्द है उन्हें हटा दो। ठीक है, इनको हटाने के बाद वह शब्द पढ़ो क्या होता है। देखिए, अगर जब हम शब्द वहां से हटा देते हैं तो वहां पर वाक्य को अर्थबोध नहीं होता है, वहां पर अर्थ प्राप्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पर गाय को चारा दो, को यह शब्द अगर हटा दिया हमने, गाय चारा दो, वहां पर अर्थपूर्ण होता है वाक्य? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहाँ पर मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई, के लिए ये शब्द हटा दो, जैसे मम्मी ने पापा चाय बनाई, वाक्य पूर्ण होता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर चिड़िया डाल पर बैठी है, पर शब्द हटा दो, यहाँ पर चिड़िया डाल बैठी है, वाक्य पूर्ण नहीं होता है, अर्थ भी नहीं वहां पर होता है वाक्य को। इसी प्रकार से बच्चों, यह जो शब्द बीच में आए हुए हैं, संज्ञा गाय है, चारा यह भी एक संज्ञा है, यहाँ पर मम्मी पापा संज्ञा है, चाय संज्ञा आई हुई है, चिड़िया संज्ञा आई हुई है, यहाँ पर क्रिया आई हुई। तो यहाँ पर जो परिभाषा जो हमने देखी कारक की, जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के साथ उसका जो संबंध बताने वाला जो शब्द होता है उसे कारक कहते हैं। तो उसी प्रकार से गाय को, तो यह शब्द क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द यह क्या हुआ, को, यह हुआ कारक। मम्मी ने पापा के लिए, यहाँ पर दो वाक्य है या फिर दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, के लिए, तो यह हुआ कारक। यहाँ पर चिड़िया संज्ञा है, यहाँ पर बैठने की क्रिया है। संज्ञा का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर है, और इस संज्ञा को जोड़ने का काम, क्रिया के साथ जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, पर। तो पर यह शब्द क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों, जो कारक जो है, मतलब यहाँ पर भी देखिए जो उसकी परिभाषा दी गई, इस प्रकार वहां पर ऊपर दिए गए उदाहरणों द्वारा विद्यार्थी, मतलब आप लोगों के लिए देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। इसी प्रकार से कारक के जो भेद होते हैं वह भेद कुल मिलाकर 8 होते हैं। जैसे 7वीं कक्षा में भी आपने यह शायद पढ़ा होगा, वहां पर भी यह व्याकरण तुम्हारे लिए है। जैसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो उसके लक्षण जो दिए गए, जैसे किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, वह यहाँ पर वह सूची तालिका दी गई है, उसके अंतर्गत उसका प्रयोग भी बताया गया। जैसे लक्षण है उसके, जो काम करे, कर्ता कारक लक्षण है, जो काम करने वाला, जो क्रिया करने वाला है, जैसे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कारक चिन्ह आता है ने। जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, यहाँ पर देखिए कर्ता कारक जो काम करता है, राम ने पुस्तक, यहाँ पर संज्ञा राम है, पुस्तक खरीदने की क्रिया कौन कर रहा है, राम, जो काम करे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर राम ने पुस्तक खरीदी, मतलब ने यहाँ पर वह कारक कहलाता है। उसी प्रकार से अन्य जो प्रकार दिए गए 8 प्रकार हमें कुल मिलाकर इस तालिका के अंतर्गत देखते हैं। इस तालिका को पढ़ना है, उसी के अनुसार उसका अध्ययन भी आपने घर पर करना है कि किस प्रकार से कर्म कारक और लक्षण कौन से उसके, करण कारक उसके लक्षण कौन से, संप्रदान कारक उसके लक्षण कौन से, अपादान कारक उसके लक्षण कौन से, और उस प्रकार से उनका वाक्य में प्रयोग कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर यह तालिका पढ़नी है और घर पर उसका अध्ययन करना है। उसी प्रकार से बच्चों आगे कुछ और बातें आपके लिए दी गई, जैसे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह के द्वारा करेंगे। जैसे यहाँ पर बिल्ली अलमारी, यहाँ पर कारक बिल्ली संज्ञा है,
यहाँ पर क्रिया है चढ़ने की। तो यहाँ पर संज्ञा और क्रिया को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आएगा इसमें देखिए, वहां पर दिया गया है में और पर। तो उचित जो वहां पर कारक चिन्ह है उस कारक चिन्ह का उपयोग करना है। जैसे पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बिल्ली अलमारी में चढ़े आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, कारक वहां पर गलत आ रहा है। तो क्या कारक आएगा यहाँ पर? क्रिया के साथ कारक क्या आएगा? पर। तो यहाँ पर लिखना है बिल्ली अलमारी पर चढ़ी। और जो आप वहां पर कारक चिन्ह लिखोगे उसको अधोरेखित करना है, अंडरलाइन उसको करनी। तो इसी प्रकार से बाकी के जो उदाहरण है अपने घर पर वह सॉल्व करनी। इसकी मैं पीडीएफ आपको ग्रुप पर भेजूंगा। वैसे उसी प्रकार से जो कारक चिन्ह है उनकी कारक और उनके चिन्ह जो है उनकी सही जोड़ियां लगाना है। कर्ता कारक कौन सा वहां पर आ रहा है? जैसे कर्ता हमने देखा ने, कर्म कारक कौन सा है? इस प्रकार से यहाँ पर 8 कारक तथा 8 उनके चिन्ह दिए गए हैं। तालिका में देखना है और तालिका में ऊपर दी गई तालिका जैसे मैंने आपको बताई 8 जो उसमें पूरे कारक चिन्ह दिए गए, तालिका में देखकर उसकी योग्य जोड़ियां वहां पर आपने अपनी कापियों में बनाकर लिखनी है। अगला जो है आपके लिए गृह कार्य वहां पर दिया गया है, कारक चिन्ह नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह को अलग करके लिखने के लिए कहेंगे। जैसे लालाजी बस से पानीपत पहुंचे, लालाजी संज्ञा है, क्रिया है पानीपत पहुंचने की। तो यहाँ पर जोड़ने का कार्य इन दोनों वाक्यों में कौन कर रहा है? से। उसी प्रकार से माँ ने खाना खाया, कारक चिन्ह कौन सा आएगा? ने। मेज पर घड़ी रखी है, कारक चिन्ह कौन सा आएगा? पर। अरे अब आपने तो इसे पूरा कर दिया, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आएगा? अरे। तो इसी प्रकार से बाकी के जो उदाहरण है अपने घर पर वह अपने कॉपी में लिखने हैं। तथा अंत में जो दिया गया है वहां पर देखिए, निम्नलिखित वर्ण पहेली में से कारक चिन्ह ढूंढकर लिखने के लिए कहेंगे। कर्ता, तो यहाँ पर इस पहेली में इस तालिका में कारक चिन्ह दिए गए, बहुत सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपको यह सारे कारक चिन्ह देखने हैं और इनमें से उचित कारक चिन्ह सामने लिखने। जैसे पहले तालिका में मैंने आपको दिखाया था, तो उसका सहारा लेना है, उसके आधार पर यह तालिका यहाँ पर पूर्ण करनी है। कर्म, कर्म के लक्षण कौन से है, वहां पर वह कारक चिन्ह कौन सा है वह नीचे यहाँ पर देखना है और उसी आधार पर उसको यहाँ पर पूर्ण करना है। यह हुआ तुम्हारा गृह कार्य। इसी प्रकार से अगर आपको और इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक लिंक जो है वह दिखाई दे रही है, जो पीडीएफ फाइल में आपको देने वाला हूं। उस पीडीएफ फाइल में लिंक रहेगी, आप गूगल पर यह लिंक डालनी है और उसके आधार पर और अधिक जानकारी इस विषय के संदर्भ में आपको मिल सकती है। तो इसी प्रकार से बच्चों, कारक क्या होता है, कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह आज के सित्तु अभ्यास के अंतर्गत हमने पढ़ा। इसी के साथ हमारा आज का दिन कारक के साथ ही समाप्त करते हैं।